हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक के बारे में। पूर्व श्लोक में मात्र स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ये रहा श्लोक। यम हीना व्यथ यतन्ते पुरुषम पुरुषार्हम सम दुखम सुखम धीरम सुअमृत त्याग कल्पते। ये रहा इसका अर्थ। कारण कि हे पुरुषों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदलती नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। यह कल्याण विचार करना ही मनुष्य में उसकी श्रेष्ठता है। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है, अतः करण की वृद्धि से ही सुख और दुख के दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता, अतः अपने आप से स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम होता जाता है। धीर मनुष्य ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाती। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा ही है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है, परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरह दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसी ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में दुख का स्थायी रूप से संस्करण नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यतीत नहीं होता। तात्पर्य है कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी नहीं होता। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य युक्ता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वयं सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में बेकार मानता था यह गलती थी। विशेष बात यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली, प्रयुक्त सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना उनमें हम सुखी और अर्थात भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लुलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे तो उससे राजी होंगे तो अनुकूलता को भोग होगा, परंतु निर्भय बुद्धि से उपयोग करते कि उस सुख सामग्री की अभावग्रस्त की सेवा में लगा दे तो यह अनुकूलता का सदुपयोग होगा। अतः सुख सामग्री को दुखी योगी ही समझे, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति है तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे पास सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने हमारे देखते सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हो तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है। अगर
हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा ना करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से हमें अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख इच्छा आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति सुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम स्वाधीनता के साथ अनुकूलता की इच्छा का सुख की आशा त्याग कर दे तो हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई देने पड़े तो उससे भी दुख नहीं होता। प्रत्युक्त इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि वो दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए तो कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकलने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही है। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 4वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले सदा रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये अनित्य है, क्षण भंगुर है। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनियों के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति भोग की ही रुचि है तो फिर हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपयोग ना करके उनका सदुपयोग करें तो हमें सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। स्वरूप सत्ता है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना होना, अप्रिय को प्राप्त होकर अग्नि ना होना। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थित हो जाती है। सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों से सुखी दुखी होना ही व्यतीत होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख भोग नहीं करना चाहिए, प्रयुक्त सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारंभ है और उस स्थिति को साधक सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना दुख का सदुपयोग है। सुख की इच्छा का त्याग करना दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण ही खोज करता है। दुख का कारण सुख की इच्छा। जो सुख दुख भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। तो हमारा श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। हरे कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।